मंदसौर जिले के गरुड़ थाना क्षेत्र के ढाकनी गांव में हुई दलित महिला की हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। घटना को दिन बीत जाने के बावजूद मुख्य आरोपी सहित अन्य आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस घटना के विरोध में मेघवाल विकास परिषद और आजाद समाज पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपकर सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही समाज के लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में गंभीर नहीं है और प्रभावशाली लोगों के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि हत्या के कई दिन बीत जाने के बावजूद एसपी अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचे हैं। दलित परिवार अभी भी दहशत में जी रहा है और उनकी सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। प्रदर्शन के बाद तहसीलदार ने 7 दिन के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। गरोठ में सरेआम गोलियों से भूनकर एक दलित महिला की मौत हो गई और उससे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि मंदसौर जिले की जो कलेक्टर है वो महिला है। उसके बाद भीम आर्मी के लोगों ने मिलकर, प्रिंस और इनके साथियों ने मिलकर के 6-7 घंटे तक लगातार शव को रखकर आंदोलन किया, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। उसके बाद आज जब सारे लोगों ने ज्ञापन दिया और पता चला, तो मुझे आज मालूम पड़ा कि एसपी महोदय मंदसौर के वो घटना स्थल पे नहीं पहुंचे और पीड़ित परिवार से नहीं मिले। मुझे ऐसा लगता है कि मंदसौर जिले का पुलिस प्रशासन इससे ज़्यादा संवेदनहीन मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। पूरे देश में मैं घूमता हूं, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कहीं मिला नहीं कि इस तरीके का संवेदनहीन जो प्रशासन मंदसौर में जो है, यहाँ कब किसी की घटना हो जाए, किसको गोली मार दे, पता ही नहीं चलता। अपराधी जितने हैं वो सारे अपराधी पुलिस के साथ मंच शेयर करते हैं, नेताओं के साथ मंच शेयर करते हैं और गुंडे मवालियों का राज आ गया है। गरीब मजदूर, किसान, दलित, आम आदमी बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, परेशान है। इन सारी चीज़ों को लेकर के आज ज्ञापन दिया। इसके साथ साथ संसद में जो घटनाक्रम हुआ, जो कल का तड़ीपार था, जो व्यक्ति जिला बदर था, वो व्यक्ति आज का गृह मंत्री अमित शाह, और उसने बाबा साहब अम्बेडकर, महामानव हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी करी है, उसके विरोध में भी आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया। आपके चैनल के माध्यम से खास तौर पर मंदसौर प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा कि कम से कम गरीबों की सूद ले और गरीबों के साथ इस तरीके की लगातार जो घटनाएं हो रही है उस पर रोक लगाए। 7 दिन का आश्वासन इन्होंने दिया, 8 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। मुख्य आरोपी की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। गाँव में भय का वातावरण है। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, इसके साथ साथ उनको जो है लाइसेंस दिया जाए और इसका राइफल का लाइसेंस इन लोगों को दिया जाए। इसके साथ साथ ही लोगों की सुरक्षा की जाए। ये सारी बातें उस ज्ञापन में शामिल हैं। 7 दिन में शामिल कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र के मेघवाल समाज, अन्य सारी जातियां, सारे धर्म, सारे बिरादर के लोग, क्योंकि ये मंदसौर जिला है, जब भी किसी गरीब पे अन्याय अत्याचार होता तो सारी बिरादर के लोग एक साथ आते हैं। तो अब 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो 8वें दिन इसी जगह जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे और शासन प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। थैंक यू। आज मेघवाल समाज की सुगनाबाई जो गरुड़ तहसील के ढाकनी गांव में निवास करती, कुछ अगले लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने गरीब महिला के ऊपर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिससे मेघवाल समाज विकास परिषद के आह्वान पर समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन के प्रमुख इकट्ठे हुए हैं और मेघवाल समाज की जो महिला है उसको लेकर श्रीमान राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय को दिया गया है। और हमारी जो मुख्य मांग है वो है कि भाई जो भी अपराधी थे, मुख्य आरोपी, उनको एफआईआर में नाम नहीं लिखा गया है। 164 के बयान के बाद वो दर्ज किया गया और आज दिन तक वो अपराधी बाहर घूम रहा है, बिना डर झिझक के घूम रहा है, जिससे शासन प्रशासन पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। दूसरा है कि ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान शासन प्रशासन को करना चाहिए और इस प्रकार की लोगों को बंदूक जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं, बंदूक लाइसेंस से क्या होता है, इनके पास शस्त्र होता है और गरीब लोग होते हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा मुख्य ये रहेगा भाई कि जितने भी
असामाजिक तत्व हैं उनके बंदूक लाइसेंस निरस्त किए जाए। दूसरा, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। अगला, वो जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ था उस जमीन को पीड़ित परिवार के नाम पर आवंटित की जाए। साथ ही उस परिवार के एक बालक को नौकरी दी जाए। इस संबंध में हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। यहाँ से हमें तहसीलदार महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि भाई हम 7 दिन के अंदर उस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करेंगे और उसको सलाखों के पीछे डालेंगे। परंतु अगर इसके बाद 7 दिन बाद नहीं होगा तो आगे हम इस पे रणनीति बनाएंगे और उग्र आंदोलन पे उतारू होंगे। आज से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर की घटना है, जब सुगनाबाई को गोली मारकर कुछ आपराधिक तत्वों ने गोली मार के हत्या कर दी थी। तो उसका जो मुख्य आरोपी अर्जुन सिंह है वो अभी भी फरार है और पुलिस ने तो उसका नाम एफआईआर में उस समय भी लिखा था कि फरियादियों के 164 के बयान होने के बाद मुख्य आरोपी अर्जुन सिंह का नाम लिखवाया। अभी तक वो गिरफ्तार में नहीं है। इसलिए हमने आज सभी समाज संगठन, सभी राजनीतिक पार्टी, सभी दलों ने मिलकर ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि अर्जुन सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो एक आरोपी को मर्डर करने पे मिलती है। हमारी मांगे ये है कि जो वहां का जो मंदसौर का प्रशासन है, जो उनका ढीला रवैया है, प्रशासन ने बोला कि हम 7 दिन में क्या कल परसों पकड़ के उसको बिठा देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इनके संपर्क में है लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं। मेघवाल समाज ने ज्ञापन दिया है। वो गरोट में एक घटना घटी थी जहां पर गोली वोली चली थी, एक महिला की डेथ वगैरह हो गई थी। उसमें कुछ आरोपियों के नाम बाद में आए हैं, 164 के तहत कार्रवाई हुई है। तो उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और मेरी एसडीओ के साथ बात भी हुई है और उनके द्वारा बताया कि 3 टीम हमने उनकी दबिश के लिए छोड़ी गई है। हमें उसमें बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी।